यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसे व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने वंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़ लख्यो प्रकट हो सप्त जहाज सिय राममय सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। पूर्वात पूर्व अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जगत पिता परमेश्वर भगवान श्री राघव जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। तदुपरांत पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में कोटिशः प्रणाम। समुपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं जय श्री राम। हम सभी कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की। मित्रों, हम सभी नित्य निरंतर
हर दिन प्रतिदिन किसी न किसी महान ग्रंथ पर चर्चा कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं। कभी गीता जैसे महान ग्रंथ पर, कभी भागवत जैसे महान ग्रंथ पर हम सभी कथा श्रवण करते हैं। आज हम सभी रामचरितमानस पर कथा श्रवण करेंगे। और हम लोग कई बार पिछले सत्रों में भरत चरित्र पर चर्चा की। आज हम सभी रामचरितमानस के बालकांड पर चर्चा करेंगे। बालकांड में जब भगवान श्री राम जी का जन्म होता है, भगवान राम बाल लीला करते हैं, बहुत सी लीलाएं करते हैं भगवान राम अपने भाइयों के साथ। उसके बाद अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, वहाँ अध्ययन करके जब वापस आते हैं, उसके बाद गोस्वामी जी ने कथा का स्थल है वहाँ से पूरी तरह बदल दिया। कथा का स्थल बदलकर वह सीधा विश्वामित्र जी का प्रवेश कराते हैं। हम कथा को 2 भागों में श्रवण करेंगे। यह कथा भगवान श्री राम के विवाह से प्रारंभ है। उसी के 2 भाग होते हैं। जिस प्रकार जीवन के 2 भाग होते हैं, उसी प्रकार भगवान के विवाह के भी 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। हम लोग कथा को पूर्वार्ध से प्रारंभ करेंगे और उत्तरार्ध की तरफ ले चलेंगे। जब भगवान अपनी सारी लीलाओं का बाल रूप में अंत करते हैं, समाप्त करते हैं, उसके बाद गोस्वामी जी ने वहां पर सीधे विश्वामित्र जी का प्रवेश कराते हैं। विश्वामित्र जी का प्रवेश कराते हैं और लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पावे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पावे। गोस्वामी जी ने विश्वामित्र जी का प्रवेश कराया और कथा स्थल को पूरी तरह अयोध्या से ले जाकर बिहार के बक्सर जिले में, वर्तमान में बिहार के बक्सर जिला है, वहां पर ले जाके कथा का स्थापना की। लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी, और मुनि नहीं, महामुनि है। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। वह जहाँ रहते हैं सिद्धाश्रम में, उसे वह शुभ बहुत अच्छा मानकर, कल्याणकारी मानकर रहते हैं। परंतु वहाँ पर वो जब रहते हैं, वो अपने यज्ञ जप तप ध्यान सब करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हुए जीवन का यापन करते हैं। परंतु वहाँ पर मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस भी रहते थे। और जब वह अपने
सारे कार्य वो तो कर लेते थे, जब हो जाए, संध्या, ध्यान, योग तो कर लेते थे, लेकिन जब वो यह यज्ञ प्रारंभ करते थे तो सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। यहां पर यज्ञ की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब तो व्यक्ति कुटिया में भी कर सकता है, ध्यान, धारणा, समाधि तो कुटिया के अंदर भी ले सकता है, परंतु यज्ञ करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। जब वह यज्ञ करने के लिए बाहर निकलते, जब धुआं आकाश में उड़ता और धुएं को देखकर वो लोग दूर से ही दौड़ पड़ते, अपनी सेना के साथ आक्रमण करते, यज्ञ में अनेक प्रकार की अस्थियां, गंदगी डाल देते और यज्ञ को बुरी तरह विध्वंस कर देते। विश्वामित्र जी इससे परेशान हो चुके थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो चाहते तो कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह पहले राजा थे। राजा कैसे थे तो कहते हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहिन निशिचर पापी। गाधी तनय अर्थात वो गाधी राजा के पुत्र थे। उनके मन में चिंता हुई कि ये जो पापी हैं, निश्चर हैं, ये लोग बिना भगवान के मर नहीं सकते, और जो राजा का पुत्र है वह तो किसी को भी मार सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य होता है। परंतु विश्वामित्र जी इसलिए नहीं मारे क्योंकि वह उसमें ब्राह्मण धर्म में थे, वह उस समय अपने क्षत्रिय धर्म से विरक्त हो चुके थे। और बंधुओं, हम सभी ब्राह्मण हैं, हम लोगों को इसका अन्यथा नहीं लेनी चाहिए, परंतु यदि ब्राह्मण व्यक्ति अपने कर्मों से अच्युत होता है तो वह व्यक्ति पूज्य नहीं कहला सकता, वह व्यक्ति पूजने योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म को ही प्रधान बताया गया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ही बताता है हमें कि हम क्या हैं, इसीलिए कर्म को प्रधान कहा गया है। और विश्वामित्र जी इसीलिए उन्हें नहीं मार रहे थे, क्योंकि अगर वो उन्हें मार देते तो उनके संन्यास धर्म का अपमान होता, नहीं तो मार सकते थे। और यह क्यों सोचा कि हर बिन मिले मरे न निश्चर पापी, तो क्योंकि भक्ता नाम क्लेशम हरतीति हरि, जो भक्तों के क्लेशों को हरे वही हरि, इसलिए वो सोच रहे केवल हरि ही मारेंगे इन्हें। यहां पर विचार करने वाली बात यह भी है कि विश्वामित्र जी बक्सर सिद्धाश्रम में थे। कुछ लोग विचार करते होंगे कि उन्हें कैसे पता चल गया कि भगवान आ गए हैं, तो महामुनि थे। इसका साफ साफ उत्तर यही है कि वह महामुनि थे, वह ज्ञानी थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वह सब कुछ देख लेते थे, इसलिए उन्हें पता चल गया कि भगवान आ गए हैं अब, और शत्रु अब इन निशाचरों का अंत होना चाहिए। वह विचार बनाते हैं कि भगवान अवतार ले चुके हैं, अब चलना चाहिए और भगवान को लाकर इन निशाचरों का अंत कराना चाहिए। और इसका उल्लेख सत्योपाख्यान उपदेश में भी आया है। वहाँ लिखा है, महेश्वरेण चाज्ञाप्तो विश्वामित्रो महामुनि सिद्धाश्रम चचालासो रामार्थम मुनिपुंगवः। लिखा है कि भगवान शिव जी विश्वामित्र के स्वप्न में आकर उनसे कहते हैं कि राम जी को अब आप लाओ और इन राक्षसों का, निशाचरों का संहार करो। विश्वामित्र जी ऐसा विचार करते हैं कि भगवान का आदेश है, और वहाँ से निकलते हैं, चलते हैं और सोचते हैं एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज इसलिए सोचते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि जो मुख्य काम है वो तो भगवान का विवाह है, ये तो बीच में आने वाली बाधाएं हैं जिन्हें भगवान
जब कोई व्यक्ति निकलता है, कहीं जाता है, तो वह बीच में आने वाली बाधाओं का सामना स्वयं कर लेता है। जब अगर लक्ष्य स्पष्ट होता है तो सामना करता चला जाता है। तो भगवान, जो विश्वामित्र जी का लक्ष्य था, भगवान को जनक के यहाँ ले जाना, ये शत्रु तो एक बहाना थे, क्योंकि यदि सुबाहु और मारीच नहीं होते तो भगवान को ले नहीं जाते विश्वामित्र जी। इसलिए विश्वामित्र जी विचार करते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, ये हूँ में से देखूं पद जाई, कर बिनती आनहु दो भाई। विश्वामित्र जी जब यहाँ से निकले थे अपने आश्रम से, तो विचार करते हुए निकले थे कि जाऊंगा और विनती करूंगा महाराज दशरथ से, और दोनों भाइयों को आनूंगा, मांगूंगा। पहले उन्होंने विचार बना लिया था कि मैं राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाऊंगा। ऐसा विचार उन्होंने क्यों किया? क्योंकि भगवान राम है, वो विष्णु अवतार है, और जो भगवान जो लक्ष्मण जी हैं वो शेषा अवतार हैं। तो जहाँ भगवान रहेंगे वो शेष लक्ष्मण के बिना रह ही नहीं सकते, अर्थात शेष जी के बिना रह ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने पहले विचार कर लिया था कि मैं राम से पहले लक्ष्मण को मांगूंगा तो राम अपने आप चले आएंगे। ऐसा विचार किया और वो निकले। और विश्वामित्र जी चलते चलते जब रास्ते में चल रहे हैं, निकल चुके हैं और चल रहे हैं, तो यही सोच रहे हैं, वहाँ पर जाऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगा, मैं भगवान को देखूँगा। लेकिन विचार करते करते लिखते हैं गोस्वामी जी, बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। बहुविधि करत विचार, वो बहुत सी कल्पना करते हुए जा रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और इतना कल्पना करते करते वो कब पहुंच गए वहां अयोध्या, उन्हें पता ही नहीं चला। अर्थात टाइम तो उतना ही लगा, लेकिन पता नहीं लगा जाने में। जब व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी असुविधा या समय नहीं लगता। समय तब लगता है, असुविधा तब होती है जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। लक्ष्य स्पष्ट तो कार्य सिद्ध हो जाता है। लोग इसलिए भटकते हैं क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं है, करना क्या है, जाना कहाँ है, मंजिल क्या है, कुछ नहीं पता, निकल पड़े हैं। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी को स्पष्ट था कि मुझे क्या करना है, मुझे राम जी को लेना है और निशाचरों का अंत करना है। ऐसा विचार करके वो निकले ही थे, पहुँचे। और कई बार हम लोग भी अगर हम कहीं जाते हैं, किसी की शादी हो, हम लोग कभी घर से जाना होता है तो हम विचार करते हैं, जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, बाल ऐसे कटवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की सोचते हैं। लेकिन हम घर कब पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, शादी भी खत्म हो जाती है, हम जो सोचते हो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हम पहुंच ही इतने जल्दी जाते हैं। अगर हम इसे दूसरी भाषा में समझें, व्यवहारिक भाषा में, तो यदि हम कहीं जा रहे हो, हमें पता ना हो, कहीं दूर जाना है, हम वहां जाना है तो हमें बहुत टाइम लगता है, ऐसा लगता है कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम जब वहां से वापस आते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा घर यहाँ है, हम तुरंत पहुंच जाते हैं बिना किसी परेशानी के, समस्या के, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो पता नहीं चलता कि करना क्या है। और किसी ने कहा है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। यहां विश्वामित्र जी भी अपना सब विचार करके पहुंच गए। विश्वामित्र जी जब पहुंचे उधर सरयू के तट पर, वहाँ स्नान किया, मज्जन मतलब स्नान करके महाराज के दरबार पहुँचते देखिए गुरुदेव, यहाँ पर एक विचार करने वाली बात यह है कि हमारे सनातन परंपरा में हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं
वहाँ पर कोई ना कोई नदियाँ, कुंड या तालाब, सरोवर जरूर होते हैं। अगर हम कहीं भी तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर मर्यादा कहती है कि यदि हम किसी भी तीर्थ में जाते हैं बिना स्नान के हम वहाँ रहने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए हम कहीं भी तीर्थ में जाएं, कहीं भी आप किसी भी तीर्थ को ले लो, अयोध्या ले लो, प्रयाग ले लो, कहीं भी हर जगह है नदियाँ होंगी, नदियाँ नहीं तो कुंड होंगे, कुंड नहीं तो तालाब होंगे। जब हम स्नान कर लेते हैं तो हम उस क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इससे पहले हम उस क्षेत्र में, उस तीर्थ में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं होते। ये मर्यादा कहती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले स्नान किया, वहाँ मज्जन किया, फिर महाराज के दरबार में पहुँचे। जब महाराज के दरबार में पहुँचे तो महाराज ने उनका स्वागत बड़े भव्य तरीके से किया, क्योंकि वह ब्रह्म ऋषि थे, राज ऋषि थे, और वो राजा मुनि होने के साथ साथ पहले राजा भी रह चुके थे। इसलिए उनके स्वागत में महाराज जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यही बात वाल्मीकि जी ने लिखी है, रामायण में लिखा है, अभ्यागच्छ महातेजा विश्वामित्रो महामुने सराज्ञो दर्शनांकाक्षी द्वाराध्यक्षनुवाच। लिखा है विश्वामित्र जी के बारे में लिखा कि वो इतने ज्ञानी थे, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना था, क्या नहीं करना था, क्या उचित था, क्या अनुचित था। जब गोस्वामी जी ने तो सीधा लिख दिया है कि विश्वामित्र जी पहुंचे और उनके स्वागत के लिए महाराज आए, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो लिखा कि जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो उन्होंने जो वहां पर द्वार पे खड़े होते हैं लोग, उनसे आग्रह किया कि मैं महाराज जी से दर्शनाकांक्षी, कहते हैं कि मैं उनके दर्शन का अभिलाषी हूं, मैं दर्शन करना चाहता हूं, दर्शन की अभिलाषा से आया हूं। तो लोग वहां के जो द्वारपाल होते हैं वह जाते हैं महाराज के पास, महाराज से उनकी बातें रखते हैं, तो महाराज आते हैं, और महाराज आते हैं तो स्वागत कैसे करते हैं उनका, जैसे ब्रह्मा की अगुवानी इंद्र कर रहा हो, वैसे आज महाराज दशरथ विश्वामित्र की अगुवानी कर रहे हैं। उसके बाद महाराज ने उनकी सारी विधि से, षोडशोपचार से, अर्घ दे के, सब कुछ करके उनका विधि प्रकार पूजन करते हैं, आसन देते हैं। सब कुछ करने के बाद महाराज जब देख लेते हैं कि अब विश्वामित्र जी प्रसन्न हैं, तब अपने पुत्रों को लाते हैं। कहते हैं, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। जब सब कुछ करने के बाद अपने पुत्रों को लाया, यहाँ पर विद्वान जनों का प्रश्न उठता है, जो लोग, कि महाराज यदि घर में कोई आता है तो लोग उसका तुरंत मिलवाना चाहिए कि हमारे पुत्र हैं, चरण स्पर्श करें, कोई महात्मा आया है, लेकिन महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया? जब सब कुछ कर लिया विधि विधान, तो पुत्रों को क्यों मिलवाया? मिलवा तो पहले भी सकते थे, परंतु नहीं मिलवाया। तो यहाँ पर लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने उसका उत्तर दिया कि यदि कोई यात्रा करके आया है तो वह थका होता है, वह किस स्थिति में है वह सिर्फ वही जानता है। रास्ते में क्या घटना घटी, क्या अशुभ हुआ, क्या अशुभ हुआ, हम नहीं जानते। वह आया है, उसका मस्तिष्क कैसा है उसे नहीं पता, हमको नहीं पता। इसलिए उसका पहले सम्मान करो, उसको आराम करने के लिए दो, क्योंकि हम जब किसी का पैर या पांव, चरण छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमें आशीर्वाद देता है। यदि किसी का मस्तिष्क ही नहीं ठीक है तो आशीर्वाद क्या देगा? इसलिए महाराज दशरथ के लिए बहुत जगह उनको पंडित, ज्ञानी, उनके लिए आया है कि वो ज्ञानी थे। इसलिए महाराज दशरथ ने अपने ज्ञान के उससे सोचा कि अगर महाराज अभी हम इनको मिलवाते हैं तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए बाद में मिलवाते हैं।
और जब मिलवाया तो सबने प्रणाम किया, चारों पुत्रों ने, भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद दिया, उसके बाद जब विश्वामित्र जी आशीर्वाद देने के बाद जब भगवान को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उनको देख के राम देखि मुनि देह विसारी, राम को देखकर जो मुनि जी थे, विश्वामित्र जी थे, वो देह को शुद्ध भूल गए। उन्हें यह नहीं पता यह मेरा देह है। और कुछ लोगों ने लिखा है विरति विसारी, अर्थात वो वैराग्य को भूल गए। उन्हें गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा लगने लगा राम को देखने के बाद। उन्हें देख के बस सोच रहे हैं, भगवान को कल्पना किए जा रहे हैं कि भगवान क्या हैं, कैसे हैं, काश मेरा पुत्र भी ऐसा होता, मैं भी गृहस्थ में होता तो मेरे पास भी पुत्र होता। उन्हें सुध ही नहीं है कि मैं बैरागी हूं। कहते हैं तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी। भगवान जिसको देख के मुस्कुरा दे उसकी मत्ती पलट जाती है। यहां तो सामने खड़े हैं, विश्वामित्र जी देखे जा रहे हैं, भगवान उन्हें देख, भगवान सामने खड़े हैं, विश्वामित्र जी कुछ बोल नहीं रहे, बस खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान राम ही आचरणवान, गुणवान या शीलवान थे। चारों भाई चार्यू शील रूप गुण धामा, तद्यपि अधिक सुख सागर रामा। चारों भाई गुणवान, आचरणवान, रूपवान थे, लेकिन इन सब में राम जी सुखों के सागर थे। उनको देखने के बाद लोग भूल जाते थे कि मैं कोई कार्य कर रहा होता तो भूल जाता था मैं क्या कर रहा हूँ। कितने सुंदर भगवान, उनकी छवि देखकर लोग मोहित हो जाते थे। आज उन्हें ही विश्वामित्र जी देख रहे हैं। फिर उसके बाद महाराज पूछते हैं, देखते हैं कि भगवान मुनि प्रसन्न है, आशीर्वाद भी दे दिया पुत्रों को। फिर पूछते हैं महाराज, कहते हैं के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहु सो करतन लावं बारा। कहते हैं गुरुदेव आपका आना किस कारण हुआ है, आप बताएं। आपके कहने से पूर्व मैं उसे कर दूंगा। आप कहने में देर करेंगे पर मुझे उसे मैं पूरा करने में उसे तनिक भी देर नहीं करने वाला। मुझे कभी कभी लगता है गुरुदेव पढ़ते समय कि जो लोग राजा हुआ करते थे वो लोग ज्यादा ही मदहोश हुआ करते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था हम कह क्या रहे हैं। यही कारण था। हम अभी बाल कांड में हैं, जहां हम अयोध्या कांड पढ़ रहे थे, चर्चा की, तो वहां पर भी महाराज दशरथ ने यही गलती की थी। वहां पर भी इन्होंने कहा था कैकेयी से, बताओ किसको मैं राजा कर दूं, किसको मैं गरीब कर दूं, किस राजा को मैं भिखारी कर दूं, किस भिखारी को राजा, बोलो तो मैं यमराज को मार दूं, बोलो तो मैं इंद्र को गरीब कर दूं, तुम मांगो तो सही। वहां पर भी महाराज यही कहते हैं और यहां पर भी यही कह रहे हैं कि कई कारण आगमन तुम्हारा, आप कहो तो उससे पूर्व कर दूंगा। और जब कोई मांग लेता है तो राजा लोग शांत हो जाते हैं, फिर नौटंकियां चालू हो जाती हैं, अलग बहुत बहाने बनने लगते हैं कि नहीं आप ये नहीं, आप ये मांग लेते। लेकिन जब कोई मांग लेगा तो उसे देना तो पड़ेगा। महाराज यही गलती वहां पर भी किए थे अयोध्या कांड में, और यही गलती यहां पर भी कर रहे हैं। जब मुनि ने देखा कि महाराज अच्छा अवसर है, महाराज स्वयं कह रहे हैं मेरे मांगने से पूर्व, तो क्या बात है, मांग ही लेते हैं। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ तो वहां पर दो राक्षस हैं, सुबाहु और मारीच। जब मैं यज्ञ प्रारंभ करता हूं वाक्य उसे विध्वंस कर देते हैं। और महाराज यज्ञ नहीं होगा तो
के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। गीता में भी आता है कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ से ही सब कुछ होने वाला है। यज्ञ से अन्न, उन्होंने कहा कि जब अन्न नहीं होगा तो लोग कैसे जिएंगे। महाराज, मैं उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पास आया हूं। फिर कहते हैं, वाल्मीकि जी ने लिखा है, सदृशम राज शार्दूल तवई भूय नान्यत है। बहुत विश्वामित्र जी बहुत बड़ाई करते हैं, कहते हैं महाराज आप जैसा राजा भूय अन्यतः है, कहीं नहीं है, पूरे राज्य में, पूरे धरती पर नहीं है। इतना सब कुछ कहने के बाद, बहुत प्रशंसा करने के बाद फिर मांगते हैं, कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज से अनुज समेत, उन्होंने पहले विचार करके आए थे कि दोनों भाइयों को मांगूंगा और सबसे पहले लक्ष्मण जी को मांगूंगा, और यहाँ पर वह बात सिद्ध कर दी कि अनुज, पहले उन्होंने लक्ष्मण जी को मांगा, क्योंकि लक्ष्मण जी के मांगते ही राम जी अपने आप चले जाएंगे, बिल्कुल वह बिना किसी प्रश्न के चले जाएंगे। यदि वह पहले राम जी को मांग लेते शायद राम जी रुक जाते, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को मांगा। और उसके बाद कहते हैं निश्चर वधमय होब सनाथा, सनाथ। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है लोगों द्वारा, जो विद्युत जन है वो लोग प्रश्न उठाते हैं कि जो विश्वामित्र जी थे क्या अनाथ थे? अगर अनाथ नहीं थे तो उन्होंने सनाथ क्यों लिखा यहाँ पर गोस्वामी जी ने? क्योंकि जो अनाथ है वही सनाथ होगा भगवान का साथ पाने के बाद। तो यहाँ पर कुछ लोग एक कहते हैं कि अनाथ वह है, अनाथ वह नहीं है कि जिसके पास माता पिता नहीं है, घर परिवार नहीं है, जिसके पास कोई नहीं है वह अनाथ नहीं है। अनाथ वह है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा नहीं है। वह सब कुछ होते हुए भी उसके पास वह अनाथ है। और सनाथ वह है जिसके पास कुछ भी नहीं है, माँ बाप भाई बंधु कुछ भी नहीं है, परंतु यदि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान पर विश्वास रखता है, तो वह सनाथ है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा हो बसना था। और विश्वामित्र जी अनाथ बिल्कुल नहीं थे, वो तो राजा के पुत्र थे, उनका पूरा परिवार था। और यह बात रामचरितमानस में किसी एक ने नहीं कहा है कि हो बसना था, मैं अनाथ हूं। यह बात कई लोगों ने कहा है। यही बात बाली ने अपनी पत्नी तारा से कहा कह बाली सोनो भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारहि, तहु पुनि हो सनाथ। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था तो तारा ने उन्हें रोका, कहा कि तुम मत जाओ युद्ध में, बाली के पीछे कोई, सुग्रीव के पीछे कोई शक्ति है, इसलिए वह बार बार युद्ध के लिए तुम्हें ललकार रहा है। तो वह कहते हैं, बाली कहता है कि वैसे तो भगवान राघव राम जी समदर्शी हैं, वह मुझ में और सुग्रीव में अंतर नहीं देखेंगे, परंतु यदि वह मुझे मारते हैं तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अनाथ तो वो भी नहीं था, उसका पुत्र अंगद, पत्नी तारा, भाई सुग्रीव, फिर भी उसने अपने आप को अनाथ कहा, क्योंकि यह सब जानते थे कि भगवान के बिना सब अनाथ हैं। और यही बात लंका कांड में बानर, सारे बानर कह रहे हैं। जब
लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान सबको विदा करने लगे, ये सब अपने अपने घर को जाएं, बहुत दिन हो गया युद्ध के, आप लोग आए हैं, अपने अपने नगर को प्रस्थान करें। तो सारे बानर भालू प्रार्थना करते हैं, कहते हैं दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। कहते हैं आप हमको दीन जानकर, दुखी जानकर सनाथ किए थे, आप तो तीनों लोकों के ईश्वर हैं। वहां पर भी यही कहते हैं, अर्थात जो लोग जान चुके हैं कि परमात्मा के बिना, प्रभु के बिना कोई नहीं है हमारा, वह लोग यही कह रहे हैं कि हो बसना था, हो ही सना था। क्योंकि परिवार कितना भी हो, भगवान के बिना किसी का उद्धार होने वाला है नहीं। नहीं तो फिर वाल्मीकि वाला हाल सबका होता है, सब लोग यही कह देंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा, हम आपके पाप में भागीदारी होने वाले हैं नहीं। इसलिए हम सभी को चाहिए, परिवार अच्छी बात है, परंतु हमें भगवान की भक्ति, भगवान के चरण शरण में जाना चाहिए। भगवान के बिना हमारा उद्धार होने वाला है नहीं। यही बात तो कह रहे हैं विश्वामित्र जी, हो बसना था। वहां पर फिर जब मांग लिया अनुज समेत देहु रघुनाथ, तब क्या था, महाराज श्री दशरथ जी के होश उड़ गए। बंधुओं, हिंदी के शब्द, हिंदी के वर्णमाला में 2 अक्षर है, ल द। जो ल शब्द है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो द शब्द है ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर देना पड़ जाए ना तो प्राण निकल जाते हैं शरीर से। किसी ने तो मांग लिया, और लेने के लिए तो कुछ भी दे दो। लोगों को अगर जहर मिल जाए फ्री में तो वो भी ना छोड़े। लेने का नाम सुनकर लोग इतने प्रसन्न होते हैं कि जैसे क्या मिल गया हो, और देने के नाम पे मुख ऐसे उतरता जैसे कोई फूल मुरझा जाए। जब विश्वामित्र जी ने मांगा तो महाराज तो एकदम शांत है। जो महाराज अभी चिल्ला रहे थे कि मांगो, आपके देने से पूर्व मैं कर दूंगा, अब महाराज शांत हो गए। महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, अब मांग तो लिया है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा मांगो, इसका मतलब है कुछ भी मांग लोगे। मैंने मांगने के लिए कहा तो इसका मतलब कुछ भी मांगोगे। अरे तुम्हें चाहिए था धन ले लेते, जमीन ले लेते, हाथी घोड़े मांग लेते, तुमने तो मेरा प्राण ही मांग लिया। खूब वहाँ विश्वामित्र जी भी क्या, जिसे जो चाहिए उसी लिए आया इतना दूर से। कोई जब कहीं से चल के आएगा तो जो कार्य वही मांगेगा, लेकिन जब मांग लिया तो महाराज सोच रहे हैं, कहते हैं, गोस्वामी जी लिखा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सौ मुनि देव निमिष एक माही। एक निमिष पल भर में प्राण से प्यारा कुछ भी नहीं है, पर अगर आप मांग लो तो मैं निमिष मात्र में भी, निमिष मात्र से भी कम में भी आपको दे दूंगा, पर आप राम को ना मांगो। क्योंकि राम भी 2 अक्षर का, मृत्यु भी 2 अक्षर की। आप प्राण मांग लो, राम की जगह प्राण ले लो, लेकिन मैं राम को देने वाला हूं नहीं। फिर कहते मैंने तुम 2 ही अक्षर मांग रहे हो ना मुझसे, मैं तुम्हें 2 अक्षर की देता हूं। तुम भूमि ले लो, तुम गौ ले लो, तुम कोष ले लो, तुम धन ले लो, ये सब 2 अक्षर की हैं। तुम्हें राम चाहिए था ना 2 अक्षर का, तो मैं तुम्हें 2 अक्षर का ही दे रहा हूं। धन, गौ, जमीन, कोष, भूमि, कोष, कुछ भी लो।
सब 2 अक्षर के हैं, पर राम मत मांगो। राम को मैं नहीं दे सकता। महाराज ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं राम को नहीं दूंगा। और कहते हैं रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहां पर अब आपत्ति हो गई। महाराज भी विघ्न में पड़ गए हैं। लेकिन यहां पर 2 बात ध्यान रखनी चाहिए। प्रसन्नता में यदि हम ज्यादा हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, तो हमें किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। हम कभी भी बहुत प्रसन्न होकर तुरंत कह देते भाई तू कहे तो ये कर दूं, तुरंत वचन नहीं देना चाहिए। और अत्यधिक क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों हानिकारक है। और होने वाला दोनों से किसी अन्य का घाटा नहीं, हमारा ही होने वाला है। महाराज प्रसन्न होकर वचन तो दे दिए, अब पर पूरा करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं। अब सामर्थ्य जुटाएंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे कल, क्योंकि सामर्थ्य के लिए चाहिए टाइम, समय। तो समय मिलेगा कल और हम लोग करेंगे चर्चा भी कल। तो आइए हम लोग कथा को विराम दें। उससे पूर्व 2 बार भगवान हरि संकीर्तन, फिर कथा को विराम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय।